राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं मथुरा और एक दिन यहाँ हम लोग रुक चुके हैं, तो उसका क्लिप हम इसके पीछे लगाएंगे। और कल बहुत रात हो गया था और ये हमारा लड्डू भी सो चुका था, इस वजह से हम जन्मभूमि दर्शन नहीं कर पाए। तो आज हम लोग नहा धोआ के रेडी हो चुके हैं। आज हम लोग जाएंगे जन्मभूमि दर्शन करने। और अब तो शायद वृंदावन जाते जाते तक मंदिर बंद हो जाए, तो हम जाएंगे शाम को। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हम शाम को शायद 3 बजे के आसपास वृंदावन के लिए निकलेंगे। और यहाँ इतना अच्छा मौसम है भाई, इतनी बारिश, मज़ा आ गया। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दूसरा घर हो गया है। बस कैसे भी वहाँ से चलो मुँह उठा के यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हम हमेशा ये जन्मभूमि वाले ट्रस्ट में रुकते हैं हमेशा ही। तो यहाँ का रूम जो है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। देखिए आप, ये है हमारा रूम। एक कबर्ड मिला है, एसी है, ये बेड है हमारा, बस छोटा सा है। और एक इधर भी सामान रखने के लिए ये मिलता है। तो बने रहिए इस व्लॉग में। राधे राधे। ये वो मंदिर का ट्रस्ट था और बगल में ही उसका भोजनालय जहाँ पे हम रुके हुए थे। और उस दिन हम सुबह सुबह निकल गए थे द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के लिए। और वहाँ भी मतलब मौसम अच्छा था, बारिश भी थी और लेकिन तभी भी गर्मी तो थोड़ी थी ही। और फिर हम रिक्शे पे बैठ के चल गए थे क्योंकि फिर हम पहुँच गए थे वहाँ द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कान्हा जी को द्वारकाधीश भी बोला जाता है और द्वारका का राजा भी बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारकाधीश मंदिर। और ये बिल्कुल विश्राम घाट के बिल्कुल जस्ट बगल में ही था। और यहाँ पे इतने सुंदर मतलब कलाकृतियाँ जो थी इस मंदिर की, बहुत ही सुंदर। और जब हम पहुँचे तो भगवान का वो कपाट बंद था, तो हमने पहले परिक्रमा लगाई। और ये पंखा देख के तो मेरा माथा ही घूम गया था। उसके थोड़ी देर बाद ही भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और जो मेन मंदिर है वो गुजरात के द्वारका में है, जहाँ कृष्ण भगवान सुदामा से मिले थे। और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, काफ़ी मतलब भीड़ नहीं थी। जनरली भीड़ होता है लेकिन इस बार भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम विश्राम घाट पर पहुंच चुके थे और ये लोग यमुना जी का वो पूजा कर रहे थे, फूल वूल चढ़ा के दिया जला रहे थे। और हम ये बोट में बैठने के लिए मुँह सुजाई हुई थी फिर बोट, और फिर हमने बात करके फिर हम भी गए नाव से। थोड़ा सा वो कह रहा था कि आपको पूरा कंस किला सब जितने भी घाट है वो घुमा के लाएंगे। तो फिर हम गए। विश्राम घाट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कान्हा जी ने जब कंस का वध किया था तो वो वहाँ पे आके नहाए थे और फिर विश्राम किए थे, कान्हा जी और बलराम जी, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा था। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं और ये था कंस का किला। यहाँ पे बहुत सारा घाट है, जैसे एक घाट को बोला जाता है सती घाट। जब कंस का वध हुआ था तो उसकी 2 पत्नियाँ थीं, तो जब उनको पता चला कि उनके पति ख़त्म हो गए हैं तो वो इसी घाट पे आके सती हो गई थी, इसलिए इस घाट का नाम सती घाट भी पड़ा था। यहाँ बहुत सारे और भी मंदिर हैं और भी घाट हैं, लेकिन ये यहाँ का मेन था और बहुत ही प्यारा था। उसके बाद हमने खाया डोसा क्योंकि सबको भूख लगी थी। और फिर हम निकल गए जन्मभूमि की तरफ। काफ़ी रात भी हो चुका था और ये लड्डू सो भी गया था, तो एक सोते हुए बच्चे के साथ घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि आज रहने देते हैं, अब हम कल सुबह दर्शन करेंगे जन्मभूमि का। और ये वहाँ से मंदिर था, बिल्कुल ट्रस्ट के सटे हुए वो मंदिर है, बहुत सुंदर। रात को लाइटिंग वगैरह से और भी प्यारा लगने लगता है मंदिर। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जहाँ हम रुके हैं उसके ही बगल में है। फिर अगले दिन गए हम रंग जी मंदिर, जिसको रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ का जो मतलब बिल्डिंग है बहुत पुराना है, लेकिन आप देखेंगे ना इसका जो जैसे बनाया हुआ है, मतलब क्या ही बोले, बिना देखे समझ नहीं आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की है वो ये है कि यहाँ जो कृष्ण भगवान है वो दूल्हे के रूप में है और जो गोदा है उनकी दुल्हन के रूप में है। ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना, काफ़ी पुराना। आप देखेंगे तो समझ आएगा, लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है।
और यहाँ बहुत सी चीज़ें जैसे यहाँ पे शीश महल है, पाहन घर है और एक लीला घर है जहाँ पे कान्हा जी की सारी लीलाएं दिखाई गई हैं, शुरू से लेके लास्ट तक की सारी लीलाएं। तो हम एक एक करके सब में गए थे। और यहाँ क्या था ना, बंदर इतने फ़ोन छीन रहे थे कि हम लोगों ने पहले मना कर दिया था कि आप फ़ोन रख लो अंदर, नहीं तो बंदर छीन लेंगे। तो हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा क्लिप लेना पड़ा था। फिर हम गए शीश महल की तरफ। शीश महल में घुसते ही मन इतना खुश हो गया, इतनी खूबसूरती, मतलब क्या ही बोला जाए, देखने पे ही खुद ही पता चल जाएगा। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं कैसे बना हुआ था, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ मूर्ति वगैरह भी रखी थी और चारों तरफ शीशे शीशे, मतलब बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा। ऊपर से झूमर वगैरह जो लगे थे, जो लाइटनिंग थी, वो भी बहुत प्यारा था। और इसको स्पेस मिला था खेलने, ये भाग भाग के खेल रहा था। फिर हम चले गए लीला घर, वहाँ पे टिकट मिलता है 10 रुपये का। फिर हम लीला घर में गए और ये ऐसा लगा था ना कि बाहर से ही दिख रहा था कि झूले पे झूल रहे हैं भगवान। ये गोपियों के साथ थे। और फिर वो वाली लीला दिखाई गई जब उनका जन्म हुआ था और वासुदेव जी उनको लेके गए थे वहाँ पे देने के लिए। फिर ये वाला जो था द्रौपदी वाला चीरहरण का, कान्हा जी की सारी लीलाएं एक जगह देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बनाया गया था। इसमें वो भी था जो रावण का दहन किया था राम जी ने। उसके बाद हम पहुंच गए बांके बिहारी। इतनी भीड़, तभी भी दर्शन तो हम बिना किए आ नहीं सकते हैं। और सजावट इतनी सुंदर हुई थी कि मतलब आपका तो एक पहले ही बांके बिहारी से ही नज़र नहीं हटेगी। और उसके बाद ये इतने मनमोहक जो ये डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सीधे हम पहुँचे राधा वल्लभ मंदिर। ये पहले से हमें पता नहीं था कि पास में ही है, लेकिन ये बहुत पास में है बांके बिहारी से। तो एक बार आप ज़रूर दर्शन करिएगा, मंदिर बहुत ही अच्छा है। ये भी, यहाँ की भी सजावट बहुत प्यारी हो रखी थी, शायद कुछ था इसलिए इतना सब, सारे मंदिर में बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। और भगवान का तो खैर क्या ही बात। फिर हम पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का अर्थ मतलब है प्रेम का प्रतीक, जो कान्हा और राधा रानी का इसमें प्रतीक है ये प्यार का। तो यहाँ जो मूर्ति है वो इतनी प्यारी है। और यह जो कलर डेकोरेशन होते रहता है यहाँ का चेंज। और ये जो भैया बगल में फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे, आप देखिए ऐसे हाथ उठा के, मतलब क्या है, भगवान को पीठ दिखा के। ये हंसी आ रही थी हमको देख देख के, और ये ब्लॉग में आ भी गया। और ये चेंज हो रहा था बार बार। फिर हम अंदर गए दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ थी वहाँ की, हम मतलब फ़ोटो या वीडियो कुछ भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हम छोटे पड़ जा रहे थे, बहुत पीछे हो जा रहे थे। फिर जैसे हम निकले वहाँ पे बारिश होने लग गई, और ये इसको बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में, और ये खेल रहे थे। और यहाँ पे ना राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, मतलब सबकी भी मूर्ति है। और ये मंदिर जो है ना, जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही प्यारा था। और फिर हम आ गए यहाँ वापस जन्मभूमि। रात हो गया था। यहाँ ना वीडियो, मतलब फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम अंदर जाके वीडियो नहीं बना पाए थे। और ये था मेन गेट, इधर ही से हम जा रहे थे खाना खाने रात का, तो वीडियो बस बना लिए। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हम चेकआउट करके, और उसके बाद ब्रिजवासी के यहाँ से हमने पेड़े लिए प्रसाद के लिए। और फिर हम वापस आ गए ट्रेन से अपने घर। बहुत अच्छा लगा 2 दिन का टूर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।